अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर मैथ्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको हम बड़ी डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो ऐसे तमाम व्यूअर्स जिनको रियल नंबर्स का आइडिया नहीं है, मैं उनको रेफ़र करूंगा या रिकमेंड करूंगा कि वो हमारा प्रीवियस लेक्चर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का ज़रूर सुने, जिसमें हमने रैशनल इर्रेशनल नंबर्स के साथ रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। ठीक है ना व्यूअर्स। और जो व्यूअर्स रियल नंबर्स के बारे में आइडिया रखते हैं वो हमारे इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक है ना। तो आज हम जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगे हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहली प्रॉपर्टीज़ जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं रियल नंबर की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो उनको अगर आप ऐड करें तो उसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, उसका आंसर भी जो है वो एक रियल नंबर ही आएगा। यानी मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है ना, और वो दोनों रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर ऑफ रियल नंबर हैं, ठीक है ना, तो अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे रियल नंबर्स को तो उसका आंसर भी जो है वो एक रियल नंबर की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि बार बार हम रियल नंबर की टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम व्यूअर्स को जिनको रियल नंबर्स का आइडिया नहीं है, जिनको रैशनल इरेशनल नंबर्स का आइडिया नहीं है, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर सुने ताकि वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हों कि हम रियल नंबर्स की जब बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से नंबर्स शामिल हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो हमने कहा कि रियल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि हमने अगर दो रियल नंबर्स को ऐड किया तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ एक रियल नंबर मेरे पास है 2 और एक रियल नंबर है मेरे पास 3। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ, यानी 2 को मैं 3 के साथ ऐड करता हूँ, तो आंसर क्या आता है 5। तो 5 इज अगेन द मेंबर ऑफ रियल नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो है सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है। एक हम फ्रैक्शन वाली एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेट से मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/5, ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास 3/4। तो ये दोनों जो हैं वो मेंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं, यानी 4/5 को मैं ऐड कर दूं 3/4 से, तो जो इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, 4/5 को मैं जब 3/4 से ऐड करता हूं, तो मैं अगर एलसीएम लेके ऐड करता हूं तो इसका आंसर जो होगा वो 16 + 15 = 31/4 होगा, जो वंस अगेन इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर। ठीक है व्यूअर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इन दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और अगर मैं उन दोनों नंबर्स को एक तरह से ऐड करूं, यानी मैं पहले ए को बी के साथ ऐड करूं या बी को ए के साथ ऐड करूं, आंसर हमेशा सेम होगा। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं किस तरह मैं कह रहा हूं कि जो है अगर आप दो रियल नंबर्स ए एंड बी को ऐड करें तो उसका आंसर बी + ए के बराबर होगा। लेट से मैं कहता हूं कि ए बराबर है 3 के और बी बराबर है 5 के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं 3 को अगर 5 के साथ ऐड कर दूं या मैं 5 को 3 के साथ ऐड करूं, आंसर हमेशा सेम होगा। तो 3 + 5 भी 8 होता है और 5 + 3 भी 8 होता है। तो हमने देखा कि आंसर हमेशा सेम होगा और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर इटसेल्फ भी रियल नंबर होगा। ठीक है व्यूअर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। ठीक है ना। अभी हम व्यूअर्स ये प्रॉपर्टीज़ को जो डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब हम आखिर में ड्रिल करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो मिक्स कर जाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ या दूसरी प्रॉपर्टीज़ को। अभी आपने अपने जहन में इन चीज़ों को समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया वो क्या थी। हमने उसमें कहा था कि दो रियल नंबर्स को जब भी आप ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है ना। ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में डिस्कस किया। फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, उसमें हमने ये कहा कि अगर दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो उसके सीक्वेंस ऑफ एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप चाहे a + b करें, अगर दो रियल नंबर्स हैं आपके पास a एंड b,
अगर आप दो रियल नंबर्स ए एंड बी को इस तरह से ऐड करें कि ए को पहले बी के साथ ऐड करें या बी को ए के साथ ऐड करें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो हमने देखा भी। ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो रियल नंबर्स की है, दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन रियल नंबर्स की बात करती है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हमने दो रियल नंबर्स की बात की थी, ए बी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ जब आते हैं तो हम उसमें तीन रियल नंबर्स की बात करते हैं, ए बी एंड सी। अगर तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, तो मैं उनकी सीक्वेंस ऑफ एडिशन को अगर चेंज भी कर दूं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना। मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ कि अगर तीन रियल नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस इस तरह से एडिशन की हो कि पहले मैं ए को बी से जमा करूँ और जो इसका आंसर आए उसको मैं सी के साथ ऐड कर दूँ। ठीक है ना। और फिर दूसरी सीक्वेंस क्या है कि मैं जो है वो पहले बी एंड सी को ऐड करूं और उसका जो आंसर है उसको ए के साथ ऐड करूं, तो जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेट से ए आपका बराबर है 2 के, बी बराबर है आपका 3 के और सी बराबर है आपका 4 के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं अगर ए प्लस बी है और बाद में उसमें सी ऐड करूं, ठीक है ना, तो वो आंसर बराबर होगा कि मैं ए को रहने दूं पहले और पहले मैं बी प्लस सी को ऐड कर दूं। तो देख लेते हैं, जब मैंने ए प्लस बी को ऐड किया तो आंसर आया 5 और उसको जब सी के साथ ऐड किया तो आंसर आया 9। जबकि अगर मैंने ए को भी छोड़ दिया और पहले मैंने बी और सी को ऐड किया, सीक्वेंस ऑफ एडिशन चेंज कर दिया, तो 4 + 3 7 हो गया और फिर उसमें बाद में मैंने ए को ऐड किया तो वंस अगेन आंसर मेरे पास आ गया 9। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप के व्यूअर्स आपको तीन प्रॉपर्टीज जब तक हमने डिस्कस की, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इंशाल्लाह जब हम ड्रिल करेंगे तो आपको वो रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है ना व्यूअर्स। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? तो पहले आपको ये बात समझनी ज़रूरी है। ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी हम एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि अगर उसको किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो आंसर पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है ना। दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी हम एक ऐसे नंबर को कहते हैं कि अगर उस नंबर को किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड किया जाए तो आपके आंसर पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है ना। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा। ठीक है ना। सवाल क्या बनता है फिर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर पर फ़र्क ना पड़े? तो व्यूअर्स गैस कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर होगा? बिल्कुल, वो नंबर 0 होगा। ठीक है ना। नंबर 0 एक ऐसा नंबर है कि अगर हम उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो जो आंसर होता है वो दोबारा से वही आ जाता है। यानी कि अगर आप 0 को 2 के साथ ऐड करें तो आंसर दोबारा से 2 आ जाएगा। 0 को आप 5 के साथ ऐड करें तो आंसर दोबारा 5 आ जाएगा। 0 को आप √2 के साथ या √2 के साथ ऐड करें तो दोबारा से आंसर √2 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर 0 है इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 अगर रियल नंबर का मेंबर है, ठीक है, 0 भी रियल नंबर होता है, तो 0 रियल नंबर है सच दैट कि ए जो है उसको अगर किसी एक ए रियल नंबर है उसको हम 0 के साथ ऐड करें तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। तो यहाँ 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है ना। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। व्यूअर्स क्लियर है एडिटिव आइडेंटिटी 0 को क्यों हम कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? इसलिए कि जब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा नंबर हो जिसको जब हम किसी और नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर हमेशा दोबारा से वही नंबर आ जाए। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ बिल्कुल एडिटिव आइडेंटिटी की। लेट से एक रियल नंबर है 3, तो अगर मैं इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ऐड कर दूं, एडिटिव आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली है 0, तो आप देखें अगर मैं 3 को 0 के साथ ऐड करूं तो आंसर दोबारा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का जो नंबर है 0, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर है व्यूअर्स आपको एडिटिव आइडेंटिटी? अगर ये आपको क्लियर है तो हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एडिटिव इनवर्स। ठीक है व्यूअर्स। एडिटिव इनवर्स की हम बात करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स हम किसको कहेंगे? एडिटिव इनवर्स जो नंबर होगा एडिटिव इनवर्स वो एक ऐसा नंबर होगा कि जब आप उसको ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई नंबर ए है जो कि मेंबर ऑफ रियल नंबर है,
तो उसका जो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा माइनस ए, जो कि ऑल्सो एक रियल नंबर होगा, ताकि ए जब माइनस ए के साथ ऐड हो तो आंसर ज़ीरो आए। यानी कि ओरिजिनल नंबर जब अपने एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड होगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस ए और ए जो हैं एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर, जैसे कि हमने कहा कि एक्स नंबर हो कोई, वो हमेशा जो है एडिटिव इन्वर्स उसका इक्वल एंड अपोजिट इन साइन होगा टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है ना, ये निशानी है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, हमेशा जो ओरिजिनल नंबर है उसी के बराबर होगा लेकिन विथ अपोजिट साइन, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं 7 का एडिटिव इन्वर्स अगर कहूँ तो वो क्या होगा, वो आपका होगा -7। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब मैं 7 को -7 के साथ ऐड करूंगा तो आंसर हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो व्यूअर्स हमने क्या कहा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर के बराबर हो और साइन में अपोजिट हो। तो यहाँ चूंकि माइनस है तो इसका अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, तो -6 + 6 = 0। तो -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -6 का एडिटिव इन्वर्स आपका +6 हो गया। ठीक है व्यूअर्स, -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, +6 हो गया, और +7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, -7 हो गया। क्लियर है व्यूअर्स कि एडिटिव इन्वर्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ओरिजिनल नंबर है बराबर उसी नंबर के होगा एडिटिव इन्वर्स बट इन अपोजिट साइन। जैसे कि हमने दो एग्जांपल्स में भी देख लिया कि 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -7 हुआ। ठीक है, क्योंकि ये +7 था, इसका अपोजिट साइन माइनस होगा और नंबर सेम रहा तो -7। ठीक है, तो 7 - 7 0 आ गया। सिमिलरली अगर मैं -6 का एडिटिव इन्वर्स पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा, -6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस का अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, तो -6 + 6 आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब +6 जो है बिल्कुल सही है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6 है। व्यूअर्स क्लियर है ये आपको? जो आज हमने 5 एडिटिव प्रॉपर्टीज रियल नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली? हमने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर हमने डिस्कस की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर हमने डिस्कस की एडिटिव आइडेंटिटी, और लास्ट में हमने डिस्कस किया एडिटिव इनवर्स। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज अच्छे से अब क्लियर हो गई होंगी। एक्सरसाइज के लिए है, पहचानने के लिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई हो, कोई नंबर्स आपके पास दिए हुए और आपसे पूछा जाए कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो हम पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते, इसके लिए हम एक अपनी ड्रिल करते हैं। तो व्यूअर्स ये ड्रिल आपके सामने आ चुकी है। ठीक है ना, ड्रिल में क्या है कि आपने रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को जो कि यूज़ हुई हुई हैं इन मुख्तलिफ इक्वेशंस में। ठीक है ना, तो पहला अगर हम देखें तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है, पहली इक्वेशन में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 1/2 + 2/3 बराबर है 2/3 + 1/2 के। ठीक है ना व्यूअर्स, तो अगर मैं 1/2 को a के बराबर कह दूं और 2/3 को मैं b के बराबर कह दूं, तो आप देखें कि क्या सिचुएशन बन रही है। ये मैं कह सकता हूं कि a + b बराबर हो रहा है 2/3 b के बराबर है प्लस 1/2 a के बराबर है। तो a + b = b + a वाली ये प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दें, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि a + b = b + a। तो व्यूअर्स बिल्कुल आपके जहन में आना चाहिए, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी इस इक्वेशन में यूज हो रही है दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, 4/3 + 1 होल नंबर 1/3 + 2/3। ये कह रहे हैं कि ये बराबर है 4/3 + 1 होल नंबर 1/3 + 2/3, यानी इन्होंने एडिशन की सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। पहले केस में इन्होंने आखिर के दो नंबर्स को पहले ऐड किया है और उसका जो आंसर आएगा वो कह रहे हैं हम उसको पहले नंबर से ऐड करेंगे। जब से राइट साइड पे क्या कह रहे हैं कि हमने पहले दो नंबर्स को ऐड किया और उसका जो आंसर आया उसको तीसरे नंबर से ऐड किया, तो इससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके जहन में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको दोबारा से जेनरिक फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि a + b + c की ये बात कर रहा है और ये बराबर है a + b + c के। तो व्यूअर्स अब जब मैंने ये जेनरिक फॉर्म में इसको लिखा तो आपके जहन में बिल्कुल क्लिक कर रहा होगा कि ये हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की। तो चलें, ये भी आपको क्लियर हो गया है। तो
प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में अब जब रिवाइज होंगी, आप इक्वेशंस को देखेंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस नंबर में या इस इक्वेशन में इस्तेमाल हुई है। ठीक है, अच्छा थर्ड केस देखते हैं, उसमें क्या है, 2/5 प्लस -2/5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि दो नंबर्स हैं जो कि इक्वल वैल्यूज़ के हैं बट इन अपोजिट साइन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एडिटिव इनवर्स है, -2/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2/5 या +2/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5। क्यों? क्योंकि हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि नंबर सेम होगा बट अपोजिट इन साइन होगा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, और उसका जब हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं 2/5 एडिटिव इनवर्स है ऑफ द सॉरी -2/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 और इसका आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली +2/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5 और आंसर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। ठीक है व्यूअर्स, क्लियर है ये आपको, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा से हम देख लें। 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू बराबर है, कह रहा है कि 2 + 3 + 4 के, यानी पहले केस में वो सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसका जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट नंबर से ऐड करने का कह रहे हैं, जबकि सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करना है और फिर आंसर उसका जो है वो थर्ड नंबर के साथ ऐड करना है। तो एडिशन की सीक्वेंस चेंज करने से आंसर पर फर्क नहीं पड़ता अगर 3 रियल नंबर्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या डिस्कस किया था, जी हाँ, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। a + b + c बराबर है a + b + c। तो जेनरिक टर्म में भी आप देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी कहला रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके जहन में अच्छे से बैठ गई होंगी। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।